में जमा होता है वो तभी पॉसिबल है कि अगर दरिया पानी ले। चाहे चैनल इस वक्त हमने जो हम काम करके गए थे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके वहाँ काम किए और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए, लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाल्लाह ताला। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा और उस पर हम नजर रख रहे हैं। शाह साहब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ। तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, इंशाल्लाह आज सुबह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि असलहे की नुमाइश नहीं होगी शहर में, लेकिन आपके इसी फैसले के बाद साहिल थाने की हद में एक बाकायदा सरेआम रोड पे लोगों ने फायरिंग की है, गाड़ियों में खड़े होकर बाकायदा। आपके इस ऐलान के बाद ये आपका इस्तकबाल है या आपके रिट को चैलेंज किया गया है? इंशाल्लाह ताला उनको निपट लेंगे। मुझे नहीं पता अभी मैं था लेकिन जो भी होगा शाह साहब गवर्नर सिंह की ऑडियो लीक हो गई है, आपके पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनका रास्ता रोका है, कोई रुकावट खड़ी की है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मैंने सुनी नहीं है अभी तक ऑडियो लीक अगर कोई हुई है, लेकिन हम रास्ता रोकने वाले कौन होते हैं? वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में और उनकी सवाबदीद होती है कि वो सदर से कंसल्टेशन के बाद और इंशाअल्लाह जल्द सदर आसिफ अली ज़रदारी हलफ लेंगे इस मुल्क के सदर का। 50,000 से ऊपर टीचर्स, हमने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरिट पे टीचर्स भर्ती करना जो कि बच्चों को पढ़ा सकें, वो हम करके गए थे और उसका इंशाअल्लाह ताला फर्क नजर आएगा। शाह साहब ये ले लीजिएगा, शाह साहब इधर से भी ले लीजिएगा। इसके बाद सब मतलब सबको ये दो कर ले फिर आप और जवानी। सीएम साहब इस वक्त लोग भी ये तवक्को कर रहे हैं, आपकी MPAs भी, कि कैबिनेट आप अपनी कब बनाएंगे। इस मरतबा थोड़ी ताख़ीर हुई, हम हमेशा देखते रहे, लेकिन कोई क्या उसकी कोई ख़ास वजह और कब तक कैबिनेट आ जाएगी? इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। मैंने आपसे बताया है कि ज़रूर जो कायदीन है उनसे मशवरे के बाद ही कैबिनेट बनती है और इस वक्त आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब दोनों कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल इंशाअल्लाह ताला उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है स्पीकर चुनना है, तो वो 2-3 दिन थोड़े मसरूफ़ हैं और इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनसे सलाह मशवरा हो जाए तो जल्द कैबिनेट हो जाएगी। लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। मैं वन मैन आर्मी हूँ। एक मिनट, इसके बाद इधर आ रहा हूँ ना, आज दो से मुझे नहीं आज मैं देखिए दो इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि मैं इधर बैठ के दे सकूं। अभी हम आ रहे थे ना, मैं सेवन शरीफ गया था, कुछ जुनेजो साहब हैं वो बात कर रहे थे और हमने उधर मुकेश भी मेरे साथ थे चावला, और उधर बात हुई कि सेवन आपने देखा होगा आप दोस्तों ने, एक तरफ मंशूर झील है दूसरी तरफ दरिया है, बीच में कोई 7-8 किलोमीटर का पैसेज है, लेकिन उधर से पानी निकालना, जब बरसात का पानी इतना आता है और वो सारा अपनी मशावरत से जो भी करना होगा कर लेंगे। शाह साहब आपने अमन अमान के हवाले से इजलास किया है, 25,000 एहलकार भर्ती करने के हवाले से भी हिदायत की है। भर्तियाँ की जाती हैं मगर अमन की सूरत हाल आज भी पहले से बेहतर नहीं हो रही, बदअमनी कच्चा फिर वो जल रहा है। इसी तरह आपने 2 अरब रुपए थानों की रिहेबिलिटेशन के लिए दिए मगर सूबे के 25,000 के करीब स्कूल आज भी जो हैं वो तामीर और मरम्मत के मुंतज़र हैं। तो उनके हवाले से कब रकम जारी? सबसे पहले तो उनके लिए हम जाने से पहले ही जो स्कूल्स थे हमारे, तकरीबन 50% स्कूल्स डैमेज हुए हैं, उनके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो पैसे सारे अवेलेबल करके गए। तो ये कहना कि नहीं है वो हैं, इन पे हमने देखना है कि काम अनफॉर्चुनेटली अब वो किसी और दिन में डिटेल में आपको बताऊंगा। जो पहले दिन ही मुझे पता तो था जो खबर, लेकिन उस वक्त हम कह नहीं सकते थे, बल्कि मैं आपको कह देता हूँ। अभी मैंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको यादें की होंगी तो इलेक्शन कमीशन नाराज़ हो गया था मेरे से
और क्या करें, भी इलेक्शन इनके सुपरविजन में लड़ा, तो मैं ये जवाब तो दे दूँ, तो कुछ कह नहीं सकता था ज़्यादा। अब वो खुल के बताऊँगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को रोका गया, और वो सारी स्कीम्स जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिश से अप्रूव हुई थी, उनको कैसे रोका गया, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। आखिरी सवाल, अमन अमान के मैं जवाब दे चुका हूँ। आखिरी सवाल, कमाल ने बात कही कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये कहा है कि एमक्यूएम का कराची में मैंडेट 100% जाली है, तो क्या आपको लगता है? अच्छा मेरी बात सुने, आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने उन्हें कहा है कि पीपल्स पार्टी ने? फिर ऐसी मफरूज़ों में बात नहीं होती।